नमस्ते भारत। भारत न्यूज 24 और मतदान से पहले हम आपको बहुत ही बड़ी बात बताने जा रहे हैं। मतदान पूर्व भोला यादव की मुश्किलें बढ़ गई। भाजपा नेता राजेश यादव ने बहादुरपुर राजद प्रत्याशी यादव पे टिकट के बदले अंकुश संपत्ति अर्जित करने का साक्ष्य एवं हल्फनामों के साथ किया खुलासा। और नमस्कार, प्रणाम। मैं राजेश रंजन यादव, प्रदेश प्रवक्ता भाजपा युवा मोर्चा बिहार। आज एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आप लोगों के बीच में फेसबुक लाइव है। खास करके 85 बहादुरपुर विधानसभा के उम्मीदवार और लालू परिवार के हनुमान कहे जाने वाले भोला जी, नाम बहुत अच्छा है भोला जी, लेकिन भोला नहीं है। ये लालू जी के दरबार में रह करके अचूक संपत्ति बनाने का काम किया है, लोगों को ठगने का काम किया है, नौकरी के बदले जमीन लिखाने का काम किया है। और पूरा साक्ष्य के साथ देख लीजिएगा, पूरा साक्ष्य के साथ अभी हम आपके सामने उपस्थित है। दर्जनों के वाला है, जो कम से कम 100 करोड़ का कागज मेरे पास होगा अभी फिलहाल में। और बारी बारी से आपको मैं बताऊंगा कि भोला जी नौकरी के बदले कहां कहां जमीन लिए, टिकट के बदले कहां कहां जमीन लिए। ऐसे उम्मीदवार को बहादुरपुर से जमानत जब्त कराइए और इनके ऊपर दर्जनों आपराधिक मामला दर्ज है। हत्या के प्रयास करने का मामला दर्ज है। इसके बाद आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज है। आर्म्स एक्ट होता है जब हथियार के साथ आप पकड़ाते हैं, किसी गैर लाइसेंसी हथियार के साथ जब पकड़ाते हैं तो उसमें इनके ऊपर आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज है। 420 सेक्शन मामला दर्ज है। रेलवे में, सीबीआई में मामला दर्ज है। राज्य रेवेन्यू कोर्ट में दिल्ली में दर्जनों आपराधिक मुकाबले इनके ऊपर दर्ज है। ऐसे कैंडिडेट को बहादुरपुर विधानसभा से जमानत जब्त कराइए और फिर से एनडीए के उम्मीदवार माननीय मदन सहनी, विकास पुरुष नीतीश कुमार के साथ जाइए और एनडीए का सरकार बनाइए। क्योंकि बहादुरपुर की जनता मालिक से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इनको यदि आप लोग वोट भी दे दीजिएगा तो ये लालू जी के यहाँ चपरासी बन के रह जाते हैं और बहादुरपुर विधानसभा का नाम मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं। इसलिए बहादुरपुर के बेटा मदन सहनी जी को वोट दीजिए और मंत्री बनाने का काम कीजिए। अपने आप को गर्व महसूस कीजिए। ऐसा काम मत कीजिएगा कि जिसको विधायक बनाइएगा वो चपरासी का काम करेगा लालू जी के दरबार में। इसलिए आपके सामने मैं साक्ष्य के साथ प्रस्तुत हो रहा हूं। ये 2015 का एफिडेविट है जो भोला जी ने चुनाव में प्रस्तुत किया था, उन्हीं के द्वारा है, देख लीजिएगा। भोला जी का एफिडेविट 2015 में इनका उम्र 48 साल बताया जा रहा है। और अब अभी के जो एफिडेविट निकालिएगा 2025 का, इसमें 62 साल लिख रहे हैं वो। तो बताइए 2015 से आप 20 हो गया, 53 हो गया। देख लीजिए, इनका एफिडेविट में भी सारा चीज गलत है। और 2015 के एफिडेविट में ये दे रहा है कि मेरा बेटा मेरे ऊपर आश्रित है। तो इनका बेटा इनके ऊपर से जब आश्रित है तो आपको मैं बताना चाहता हूं केवाला के माध्यम से, एक मिनट रुक जाइए आप लोग, आपको बता दूं। देखिए कितना केवाला है। अचूक संपत्ति भोला जी बनाए हुए हैं लालू जी के यहाँ। टिकट के नाम पे, नौकरी के नाम पे, दानापुर से लेकर डाक बंगला चौराहा, कपछाही, दोनार, भैरव पट्टी, ये सब टिकट के बदले है सब। देख लीजिए, तो मैं आपको दिखा देता हूं। ये पत्नी के नाम पे है। आपको एक चीज बताना चाहता हूं। देखिए, ये 2015 के एफिडेविट में बताते हैं कि मेरा बेटा शिवेंदु कुमार मेरे ऊपर आश्रित है। 2015 का एफिडेविट है। और 2016 में, एक ही साल के बाद, शिवेंदु कुमार डाक बंगला चौराहा पर 49,95,000 की प्रॉपर्टी कहां से खरीदा? पटना का हार्ड स्थल है डाक बंगला चौराहा पर। इनको देने वाला कौन है? तो जिनके ऊपर छापामारी हुआ था अब्बू दोजाना,
जो बहुत बड़ा माफिया है, और 2015 में टिकट के बदले भोला जी ने इनको ये जमीन लिखाने का काम किया था। उसी तरह से इनकी बेटी है, भोला जी की बेटी है अनुपम, देख सकते हैं आप लोग, अनुपम सन ऑफ मिस्टर भोला यादव कपछाई। ये अपने बेटी के नाम पे डाक बंगला चौराहा पर 2016 में अब्बू दोजाना से फ्लैट लिखाने का काम किया। देख लीजिए, जमीन के बदले नौकरी लेता है ये लोग। रेलवे में लालू जी जब थे रेल मिनिस्टर, तो ओएसडी हुआ करते थे रेल मंत्रालय में लालू जी के। देखिए, लालू जी के दरबार का एक चपरासी करोड़ों अरबों का मालिक बना हुआ है, बेटी के नाम पे, बेटा के नाम पे, पत्नी के नाम पे अचूक संपत्ति बना करके। ये है ऐसे अपराधी किस्म के उम्मीदवार को बहादुरपुर की जनता मालिक से अनुरोध है कि जमानत जब्त करा दीजिए, और मदन सहनी माननीय मंत्री जी को एनडीए के सुशासन को देखते हुए, नीतीश बाबू के सुशासन को देखते हुए, नरेंद्र मोदी में विश्वास करते हुए, चिराग पासवान में विश्वास करते हुए, और माधी जी और उपेंद्र कुशवाहा में विश्वास करते हुए मदन सहनी जी को जिताइए और भारी मतों से विजय बनाइए। साथियों, ये देख लीजिए, इनके ऊपर जो केस दर्ज है, 420 का मामला दर्ज है, आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज है, हत्या का प्रयास 307 ये करने का इनके ऊपर आरोप है। और इन्होंने अपने हाफिडेविट में खुद दिया है, ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये अपने हाफिडेविट में इन्होंने चुनाव के जो हाफिडेविट दिया है उसमें ये देने का काम किया है। देख लीजिए, फिर आपको बता देता हूं, ये ललित सिंह है, आशापुर खगौल दानापुर के रहने वाले। ये देख लीजिए, ललित सिंह कौन है। और देख लीजिए, श्रीमती आशा कुमारी धर्मपत्नी भोला यादव, ये पत्नी के नाम पे देख लीजिए, इस तरह का प्रॉपर्टी लेने का काम किया। लालू जी को बदनाम करते हुए, यादव समाज को बदनाम करते हुए, ये देख लीजिए, ऐसे अपराधी किस्म के उम्मीदवार को बहादुरपुर की जनता से मेरा निवेदन है कि जमानत जब्त करा के भेजिए। ये संस्कृत बोर्ड के जब अध्यक्ष थे तो 9-9 लाख रुपया लेने का काम किया और लोगों को बहाली के नाम पे लेने का काम किया। जब ओएसडी थे रेल मंत्रालय में, तो ग्रुप डी में एक भी लोकल यादव को यहाँ पर नौकरी देने का काम नहीं किया, सिर्फ अपना आदमी को नौकरी देने का काम किया और पैसा उगाही करने का काम किया, जमीन लिखवाने का काम किया। साथियों, इसलिए बहादुरपुर 85 विधानसभा के जनता मालिक से निवेदन है कि आप जमानत जब्त कराइए इसको और हराने का काम कीजिए। देखिए, फिर देखिए, ये है रत्नेश्वर प्रसाद नायक। रत्नेश्वर प्रसाद नायक से लिए हैं और ये लेने वाले हैं आशा देवी, वाइफ ऑफ मिस्टर भोला यादव। ये लालू परिवार में रह करके अचूक संपत्ति कहां से बनाया, मैं सीबीआई से, ईडी से, इनकम टैक्स से मांग करता हूं कि ऐसे अपराधी किस्म के लोगों पर कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें। वैसे इनकम टैक्स के मामले में राव रेवेन्यू कोर्ट में, रेलवे के मामले में ये आरोपित है, आर्म्स एक्ट में आरोपित है। ऐसे उम्मीदवार को आप लोग जमानत जब्त कराइए। देखिए कितना केवाला है, 1, इसे पहले मैं रखा हूं, 2, 3, ये बेटी के नाम पे 4, अनुपम कुमारी उनके नाम पे है। फिर देखिए पत्नी के नाम पे 6, फिर देखिए 7, सब देखिए पटना और दानापुर के क्षेत्रों का प्रॉपर्टी है ये। फिर देखिए 8। इसलिए बहादुरपुर की जनता मालिक से निवेदन है कि भोला को हरा करके भेजिए और मदन सहनी जी को जिताइए। देखिए, फिर देखिए, आपको दिखा रहे हैं, ये करोड़ों अरबों का प्रॉपर्टी ये कहां से लाया, सब खाता खेसरा भी है। बताइए, लालू जी जब पटना में 16 बीघा 18 कट्ठा 12 धूर जमीन रखते हैं, तो इनके चपरासी को देख लीजिए कितना करोड़ का प्रॉपर्टी है, सब खाता खेसरा भी है, मौजा भी है। बताइए, ये जमीन के बदले, नौकरी के बदले जमीन लेने का काम करते हैं। देखिए कितना केवाला है भाई, बहुत है। फिर देखिए ये, इसलिए बहादुरपुर के जनता मालिक से निवेदन है कि ऐसे उम्मीदवार को भगाइए। यदि किसी गरीब के बेटा को टिकट मिला रहता, आप लोग भी मदद करते। ये माफिया है,
ये संस्कृत बोर्ड का अध्यक्ष रहा है, एमएलसी रहा है, विधायक का टिकट दे रहा है। क्या और कोई यादव परिवार में उम्मीदवार नहीं है? बहादुरपुर में और कोई यादव का बेटा नहीं है? ऐसे उम्मीदवार को, भ्रष्ट आरोपित को, हत्यारा को, आर्म्स एक्ट में इन्वॉल्व अभ्यर्थी को जमानत जब्त कराइए और बहादुरपुर से विदा कीजिए। देखिए केवाला का कमी नहीं है। फिर देखिए 11, फिर 12, देखिए सिर्फ देखिए किसके किसके नाम पे है। ये विश्वजीत पाल, पिता जवाहर पाल, देख लीजिए। ये सारा प्रॉपर्टी है भोला जी के करतूतों का। भोला नाम है लेकिन भोला नहीं है। ये संपत्ति हड़पने में, नौकरी के बदले जमीन लिखाने में बहुत बड़ा महाभोला है, माफिया है, लुटेरा है, हत्यारा है, आर्म्स एक्ट का आरोपी है। ऐसे लोगों को जमानत जब्त कराइए। बहादुरपुर के जनता मालिक से निवेदन है। देखिए भाई केवाला कमी नहीं हो रहा है। हो सकता है कि कल हो के हमको भोला यादव धमकी भी दे दे, हत्या का धमकी दे दे, तो उस सबसे मैं डरने वाला नहीं हूं। मैं भी गुहार का बेटा हूं, जादव का बेटा हूं। और ये हत्यारा, ये लुटेरा को बहादुरपुर से भगाइए। देखिए केवाला का कमी नहीं है। कितना दस्तावेज गिनाऊं आपके पास, एक पर एक केवाला से निकाल रहा हूं आपके सामने। देख लीजिए, देख लीजिए। देखिए मिस्टर शिवेंदु जब 2015 के हाफिज डिपिट में भोला बाबू बताते हैं कि मेरा बेटा मेरे ऊपर आश्रित है, तो 2016 में 1 साल के बाद इनका बेटा 49,95,000, दिखाओ जूम करके, 49,95,000 का प्रॉपर्टी जो सरकारी रेट है, इसका मार्केट का रेट कम से कम 5 करोड़ होगा डाक बंगला चौराहा पर। ये कैसे आ गया इनका बेटा? ये भी इनकम टैक्स ईडी का मामला बनता है। देख सकते हैं बेटा के नाम पे, बेटी के नाम पे, पत्नी के नाम पे, रिश्तेदार के नाम पे, अपने बेनामी संपत्ति कई मित्रों के नाम पे ये रखे हुए हैं। ऐसे भ्रष्ट उम्मीदवार को बहादुरपुर की जनता मालिक से निवेदन है कि भोला भगाओ और बहादुरपुर बचाओ। देख लीजिए 2016 के हाफिज डिपिट में बताते हैं कि मेरा बेटा मेरे ऊपर आश्रित है, कोई काम नहीं करता है। और 2016 में 50 लाख जो सरकारी रेट है, सर्किल रेट है उस मौजा का, वहां ये प्रॉपर्टी खरीदने का काम करता है। और ये इसका कम से कम बाजार मूल्य 5 करोड़ रुपया होगा। अभी कम से कम 10 करोड़ रुपया का होगा। तो भोला जी बताइए, ये अब्बू दोजाना से कैसे आप फ्लैट खरीदे थे? 2016 में सुरसंड से टिकट दिए थे क्या लालू जी से कहवा के? ये टिकट के बदले है क्या प्रॉपर्टी? किस एवज में मिला ये प्रॉपर्टी? और अनुपम कुमारी बेटी के नाम पे डाक बंगला चौराहा पर मिस्टर अब्बू दोजाना, पूर्व विधायक आरजेडी के जो माफिया है, वो भी इनकम टैक्स ईडी का छापा पड़ा था उनके यहाँ, उनसे लेने का काम किया। ये कहां से लाए थे? ये जनता को जवाब देना पड़ेगा। बहादुरपुर के जनता को टिकट के बदले लिए थे। अब दिखाते हैं नौकरी के बदले जमीन लिखाने का काम किया। ये देखिए उनके बेटी का नाम क्या है, ये भी है। ये 2016 का केवाला है। लिखने वाला है मिस्टर अब्बू दोजाना। ये बहुत बड़े बिल्डर हैं उत्तर बिहार के और लालू परिवार के बहुत करीबी हैं। देखिए ये भोला जी 2015 में टिकट के बदले लिए थे 2016 में फ्लैट। ये भी डाक बंगला चौराहा पर का है। देख सकते हैं, फोटो भी है मिस्टर अब्बू दोजाना का। यह साक्ष्य के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। देख लीजिए, इनका बेटा भी है शिवेंदु कुमार। इसका देखिए पूरे साक्ष्य के साथ प्रस्तुत कर रहा है। हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। ये 2015 में टिकट के बदले बेटी के नाम पे, बेटा के नाम पे, पटना के डाक बंगला चौराहा पर 1 करोड़ रुपया का प्रॉपर्टी लेने का काम किया। और इस हत्यारा को बहादुरपुर की जनता से निवेदन है, हत्या के प्रयास करने का आरोप है, आर्म्स एक्ट का आरोप है। मैं नहीं कह रहा हूं, इन्होंने हाफिज डिपिट में जो दिया है उसका मैं जिक्र कर रहा हूं। देख लीजिए केवाला का कमी नहीं है भैया। करोड़ों रुपया का केवाला, देख लीजिए करोड़ों।
इसमें कई करोड़ के दस्तावेज हैं। अभी तो पहला किस्त जारी किए हैं और दूसरा किस्त फिर जारी करेंगे। 100 करोड़ का कागज मेरे पास कम से कम होगा पहला किस्त में। देख लीजिए, ये बेटा के नाम पे, बेटी के नाम पे, ये पत्नी के नाम पे। तो फिर से निवेदन करता हूं बहादुरपुर के महान जनता मालिक से कि ऐसे भ्रष्ट उम्मीदवार को, हत्या के आरोपी, 307 के आरोपी को, आर्म्स एक्ट के आरोपी को हराइए और बहादुरपुर को बचाइए, नहीं तो नौकरी के बदले आप लोगों का भी जमीन लिखाने का काम करेगा। देख लीजिए, केवाला का कमी नहीं है। ये पहला किस्त है, फिर दूसरा किस्त जारी करेंगे। सब खाता खेस रहा है। लालू जी क्या ही कर रहे थे जी, जमीन लिखाने का काम कर रहे थे, गरीब को शोषण करने का काम कर रहे थे। यही सब लालू जी को फंसाया है और लालू जी के बदले अचूक संपत्ति बनाने का काम किया। तो देख सकते हैं बहादुरपुर के जनता मालिक से निवेदन है, देखिए केवाला का कमी नहीं है। जिन भाइयों को लेना है, प्रेस के भाइयों को लेना है, जिनको भी लेना है, ये कॉपी उपलब्ध रहेगा। और फिर से निवेदन करते हुए आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आर्म्स एक्ट के आरोपी, हत्या के आरोपी भोला यादव को बहादुरपुर से जमानत जब्त कराइए। बहादुरपुर की महान जनता मालिक से निवेदन है, आग्रह है कि ऐसे भ्रष्ट उम्मीदवार को जमानत जब्त करा के भेजिए और फिर से एनडीए के उम्मीदवार मदन सहनी को भारी से भारी मतों से विजय बनाइए। मैं राजेश रंजन यादव, प्रदेश प्रवक्ता भाजपा युवा मोर्चा बिहार, आप तमाम लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं, चंदन और वर्धन करता हूं। नमस्कार।